चलो बच्चों, क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है दैट इज द इनर्शियल फ्रेम एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, तो ये एग्जांपल की हेल्प से बताऊंगा मैं, और आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक का नाम स्क्रीन पे लिख देता हूं मैं, इनर्शियल फ्रेम एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, इनर्शियल फ्रेम एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, तो आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा होगा लॉज ऑफ मोशन में, मोशन ऑफ अ लिफ्ट। तो देखिए यहीं पे बीच में लिख देता हूं मैं, मोशन ऑफ अ लिफ्ट। ठीक है, देखिए जैसे मान लो एक लिफ्ट लिया मैंने, ये मान लो लिफ्ट है। ठीक है, एक रस्सी से टंगी है तो टेंशन लगेगा इधर, और नीचे mg लगेगा। ठीक है, और ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, तो फिर क्या होता है, तो हम लोग नेट फोर्स निकालते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की हेल्प से, इक्वल्स टू m इंटू ए। ठीक है, तो नेट फोर्स का मतलब क्या हो गया, ऊपर की तरफ जा रही है, तो बताया था आप लोगों को T माइनस mg। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, T माइनस mg इक्वल्स टू ma। फिर अगर मुझे T निकालना है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, mg प्लस ma। ठीक है, ये टेंशन का इक्वेशन आ गया जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है ना, और यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है वो ग्राउंड से देख रहा है इस लिफ्ट को। जरा ध्यान से देखिएगा जो मैं बोलने जा रहा हूँ। तो ये ऑब्जर्वर अगर ग्राउंड से इस लिफ्ट को देख रहा है तो क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, मतलब सर कुछ नहीं हो सकता है। इस ये जो ऑब्जर्वर है इसका एक्सेलरेशन क्या है, यहाँ पे 0 है। ठीक है ना, अब क्या है दूसरा कंडीशन हमने क्या लिया, ये लिफ्ट है, ये लिफ्ट है। ठीक है, अब क्या हुआ यहाँ पे, ये लिफ्ट टंगी है टी से, तो नीचे लगेगा mg। ठीक है, ये लिफ्ट है। अब मैं बोल रहा हूं कि ये रेस्ट पे है। किस पे है, रेस्ट पे है। तो अगर रेस्ट पे है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन 0, रेस्ट पे है भैया। तो अभी जैसे हम लोगों ने करा था T माइनस एम जी इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पे, m इंटू 0। तो T माइनस एम जी इक्वल्स टू 0 और T इक्वल्स हो जाएगा mg। ये कब हो रहा है, जब लिफ्ट रेस्ट पे है। ठीक है, अब देखिए एक कंडीशन में क्या ले रहा हूं, ये लिफ्ट है। अच्छा ठीक है, एक कंडीशन नहीं, मैं आपको अभी दो कंडीशन लेता हूँ। एक सेकंड रुक जाइए, इसको मैं यहाँ से रब कर देता हूँ, ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ठीक है, जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है तो हमारा टेंशन कितना निकल के आ रहा है, mg प्लस ma। जब लिफ्ट हमारा रेस्ट पे है तो इक्वेशन निकल के आ रहा है T इक्वल्स टू mg। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इस बार हमारा कंडीशन क्या है, हमने लिफ्ट लिया, हमने लिफ्ट लिया और एक मास लटका दिया इसमें। ठीक है, लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, ये हो गया टेंशन। तो नीचे आपको पता है क्या लगेगा, mg लगेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे इक्वेशन क्या आ सकता है, ये ऑब्जर्वर जो है वो यहाँ पे है ग्राउंड में, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने निकाल रखा है कि एफ नेट इक्वल टू क्या होता है, m इंटू ए।
तो एफ नेट क्या हो जाएगा, टी माइनस एम जी इक्वल्स टू एम ए एंड टी इक्वल्स टू क्या हो गया, एम जी प्लस एम ए। ये आ गया टेंशन का इक्वेशन। ठीक है, अब क्या हुआ, हमने एक लिफ्ट लिया, ठीक है, मास m लटका दिया, टेंशन तो हमेशा ऐसे ही होगा। ठीक है, इस बार ऑब्जर्वर को बाहर नहीं रख रहे हैं, इस बार ऑब्जर्वर को हम अंदर लेके चले जा रहे हैं। ठीक है, तो जब ऑब्जर्वर अंदर गया और ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, तो इस ऑब्जर्वर को ये जो मास लटका हुआ है वो कैसा दिखेगा, वो रेस्ट पे दिखेगा उसको, है ना, क्या दिखेगा, रेस्ट पे दिखेगा। अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो पीछे जो स्लाइड में अभी आपको कराया था, ये वाला केस आपको देखने को मिलेगा वहां पे, कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मास m है, ठीक है, टेंशन T है, नीचे mg है, और एक्सलेरेशन क्या हो रहा है, 0, क्योंकि ऑब्जर्वर जब लिफ्ट के अंदर है, तुम देखना लिफ्ट के अंदर जाओगे, कोई मास अगर टंगा होगा तो जब तुम उस मास को देखोगे तो तुम्हें रेस्ट पे दिखाई देगा, क्योंकि जब ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है तो तुम लिफ्ट के अंदर हो, तुम भी ऊपर की तरफ जा रहे हो। ठीक है, तुम भी ऊपर की तरफ जा रहे हो। ठीक है ना, एक सेकंड रुकिएगा, एक डिस्टरबेंस आ गया है, एक सेकंड। जी बच्चों, अब ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि ऑब्जर्वर जो है वो लिफ्ट के अंदर है, ठीक है, लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, तो ऑब्जर्वर भी लिफ्ट के अंदर है, तो उसका भी एक्सलेरेशन क्या होगा, ऊपर की तरफ, वो भी जाएगा ना लिफ्ट के साथ ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ऑब्जर्वर जब इस मास को देख रहा है तो वहां पे एक्सलेरेशन, मतलब कि अगर मैं पूछूं क्या होगा तो उसको क्या दिखेगा, 0। तो ए इक्वल टू 0। जब एक्सलेरेशन आपका 0 हो रहा था, जब एक्सलेरेशन 0 हो रहा था, तो इक्वेशन क्या निकल के आ रहा था, टी इक्वल टू एम जी। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, टी इक्वल्स टू एम जी। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये केस 1 है, ये केस 2 है, ठीक है, दोनों में लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, दोनों में लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है। एक में टी इक्वल्स टू आ रहा है एम जी प्लस एम ए, और दूसरा में आ रहा है टी इक्वल्स टू एम जी। हाउ इज इट पॉसिबल, क्योंकि जो टेंशन जो है वो फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता है, हमको पता है। टेंशन जो है, अरे भैया तुम एक बात बताओ, अगर यहाँ पे मास है, मान लो ये 2 kg का मास है, यहाँ पे भी 2 kg का मास है, तो ये 2 kg का मास जितना खींचेगा इसको, ये भी तो उतना ही खींचेगा ना इसको, है ना। तो जरा दिमाग लगाने वाली बात है यहाँ पे, सर ऐसा कैसे हो सकता है, लिफ्ट दोनों केस में ऊपर की तरफ जा रही है, बस हमने क्या चेंज किया, पहला केस में ऑब्जर्वर को बाहर रखा, ग्राउंड पे है, और ऑब्जर्वर एक्सलेरेशन 0 है, और यहाँ पे क्या है कि ऑब्जर्वर का एक्सलेरेशन 0 नहीं है, ऑब्जर्वर भी लिफ्ट के साथ ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जब ये मास को देख रहा है तब वहां पे एक्सलेरेशन उसको 0 दिख रहा है। ठीक है, तो जब एक्सलेरेशन 0 किया तो टी इक्वल टू mg आया, ये कैसे पॉसिबल है। तो उन्होंने क्या करा कि इस दोनों केस को टेस्ट कराया, तो टेस्ट कराने के बाद उनको ये दिखा कि ये वाला जो है वो 100% करेक्ट है, 100% करेक्ट है। तो जब ये करेक्ट है तो ये गलत होगा फिर, है ना। और जरा तुम ध्यान से देखना, मैंने दोनों पे न्यूटन्स लॉ अप्लाई करा है, इसमें न्यूटन्स लॉ फिट बैठ गया, बट इसमें न्यूटन्स लॉ नहीं लग रहा है। क्लियर है। तो आज के बाद से आप लोग याद रखिएगा, जहां पे न्यूटन्स लॉ लगता है उसको बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम, यहाँ पे लिख देता हूं, उसको बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, जहां पे न्यूटन्स लॉ नहीं लगता है उसको बोलते हैं नॉन नॉन इनर्शियल इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, अब क्या हुआ, अब चलो ठीक है, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल का थोड़ा सा आप लोग को बता देता हूँ कि क्या क्या चीजें आप लोग को देखना है। जैसे मान लो यहाँ पे ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर है, तो ऑब्जर्वर का जो फ्रेम है वो दो तरीके का है ना। कैसे,
एक बार क्या है कि ऑब्जर्वर मूव नहीं कर रहा, मतलब ग्राउंड पे है, तो भैया मूव नहीं कर रहा तो एक्सेलरेशन क्या हो गया उसका, जीरो, है ना। तो एक्सेलरेशन जीरो हो गया, किस केस में जीरो होता है, जब भैया मेरा वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है। तो ऐसे वाले केस में हमारा न्यूटन्स लॉ वर्क करता है, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, न्यूटन्स लॉ विल वर्क, ठीक है। तो इसी चीज को जहां पे न्यूटन्स लॉ वर्क करता है तो उसको बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन में क्या है कि हमारा इस बार एक्सेलरेशन जीरो नहीं हो रहा है। जब एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता है तो हमारा v क्या है, v चेंज करेगा भैया, तभी तो एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, तो v क्या होगा, चेंज करेगा। तो इस वाले कंडीशन पे हमारा न्यूटन्स लॉ वर्क नहीं करता है, न्यूटन्स लॉ विल नॉट वर्क, तो वर्क नहीं कर रहा है, तो ऐसे वाले केस को हम लोग बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। अब क्या हुआ कि सर ठीक है वर्क तो नहीं करा, ये तो बात कंफर्म है, बट सर कुछ ऐसा उपाय है क्या जो हम लोग इस वाले केस, मतलब ऑब्जर्वर को अंदर रहते हुए, ऑब्जर्वर को अंदर रहते हुए अगर हम लोग t इक्वल्स टू mg प्लस ma वाला कुछ ले करके आ गए, क्योंकि हमने टेस्ट करा कि वो 100% करेक्ट है। अगर ऐसा कुछ है कि मास लटका हुआ है और लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है तो टेंशन इक्वल टू mg प्लस ma है, जो कि हमने टेस्ट करा और 100% करेक्ट निकला है। तो अगर सर लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है और ऑब्जर्वर उसके अंदर भी है, अगर उस कंडीशन में भी अगर t इक्वल टू mg प्लस ma ले आते हैं तो डेट वुड बी गुड। तो सर क्या ट्रिक लगाएं, क्या ऐसा उपाय लगाएं जो मेरा t इक्वल टू mg प्लस ma आ जाए, ठीक है। तो अगर हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगाते हैं, तो वहां पे हमको एक चीज अप्लाई करना पड़ेगा, डेट इज द सूडो फोर्स, ठीक है। क्या अप्लाई करना पड़ेगा, सूडो फोर्स। तो चलिए आइए सूडो फोर्स कैसे अप्लाई करना है वो बताते हैं आपको। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं बड़े बड़े अक्षरों में, सूडो फोर्स is to apply an non-inertial frame। अब ये सूडो फोर्स है क्या, देखो एक्चुअली क्या है ना, ये कोई ऐसा मतलब एक समझ लो, इसको बोलते हैं सूडो का मतलब धोखा, ठीक है। मतलब ऐसा कोई एग्जिस्ट नहीं करता ये, बट क्या है कि हम लोग मतलब देखो ऐसा हो गया ना कि मैथ्स में नहीं, हम लोग मैथ सॉल्व करते हो कुछ ऐसा ट्रिक हम लोगों ने बना दिया कि सारे क्वेश्चन में अप्लाई कर रहे हैं और आंसर सही आ रहा है, तो उस केस में हम लोग क्या उसको ट्रिक बोल देते हैं और उसको मतलब रख लेते हैं अपने पास, है ना। तो वैसे ही हम लोगों ने क्या करा है कि कुछ ऐसा ट्रिक अप्लाई करा है जिसमें t इक्वल टू mg प्लस a में आने लगा, तो उसी को टर्म दे दिया गया सूडो फोर्स। तो एक्चुअली वो है क्या, उसको लिखते हैं हम लोग, रिप्रेजेंट करते हैं fp इक्वल्स टू माइनस ma, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो fp है वो तो सूडो फोर्स है, ठीक है। m क्या है भैया, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूं मैं वेयर fp जो है वो तो सूडो फोर्स है, ठीक है। m क्या है भैया, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। a क्या है, एक्सलेरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, एक्सलेरेशन ऑफ ऑब्जर्वर है, ठीक है। अब ये नेगेटिव साइन क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये नेगेटिव साइन क्या है, ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि जिस डायरेक्शन में ऑब्जर्वर जा रहा है, मतलब कि जिस डायरेक्शन में ऑब्जर्वर है
सूडो फोर्स आपको उसके अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करना है। ठीक है, ये नेगेटिव साइन क्या बोलता है, जिस डायरेक्शन में ये जा रहा है, मतलब कि आप जिसको ऑब्जर्व कर रहे हैं वो जा रहा है, ठीक है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको क्या लगाना है, सूडो फोर्स लगाना है। ठीक है, ये मत समझिएगा ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है, अपोजिट डायरेक्शन का मतलब मैंने बताया आपको। ठीक है, वहां पे आपको सूडो फोर्स लगा देना। कैसे, देखिए इसको रब करता हूँ, कैसे करना है वो बताता हूँ। देखिए जहां पे हम लोग का कंडीशन, हम लोग ने क्या करा था, एक लिफ्ट बनाया था, ठीक है, जिसमें एक मास हम लोगों ने लटका दिया था। ठीक है, तो रस्सा से लटकाया तो टेंशन ऐसे लगेगा, लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा था, ऑब्जर्वर अंदर की तरफ था। ठीक है, इस केस में हमारा आ जा रहा था T = mg, बिल्कुल गलत था वो। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोगों ने क्या करा है कि देखा कि इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ है ना, तो सूडो फोर्स किधर को तरफ लगेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो हमने लगा दिया ma। ठीक है, ये m है सूडो फोर्स। ठीक, अब जरा ध्यान से सीखना, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ बाहर में बना लेता हूँ। ये मास m है, टेंशन T है, नीचे हमने सूडो फोर्स लगा दिया ma, और दुनिया इधर का उधर हो जाए, mg आपका हमेशा नीचे ही लगेगा, है ना, नीचे ही लगेगा। और अब क्या हुआ, अब नहीं देखो, एक्सेलरेशन तो हमेशा, एक्सेलरेशन तो 0 ही होगा, क्योंकि ये भैया अंदर है और इसको ऑब्जर्व कर रहा है तो 0 है। ठीक है ना, तो हमने क्या करा कि टेंशन तो हमेशा, देखो रस्सा लगाओगे, टेंशन हमेशा ये इधर ही लगेगा, इसी डायरेक्शन में लगेगा, ये चेंज नहीं होगा, mg चेंज नहीं होगा। हमने एक्स्ट्रा क्या काम किया यहाँ पे, हमने क्या करा कि जिस तरफ ऑब्जर्वर जा रहा है, एक्सेलरेशन मतलब कि ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन हमने क्या करा, सूडो फोर्स लगा दिया। ठीक है, और जब एक्सेलरेशन हमारा 0 होता है तो उस केस में क्या होता है, T = mg, तो इसमें T = mg करोगे, T = तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, ma + mg, देखो आ गया ना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सूडो फोर्स लगाते हैं, और ये हमेशा कहाँ लगता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगता है। और नॉन इनर्शियल फ्रेम में सूडो फोर्स क्यों लगाते हैं, क्योंकि यहाँ न्यूटन्स लॉ फेल कर जाता है ना, क्लियर है। तो आज के लिए आप लोगों को मैंने ये अच्छी डिटेल में बताया, सारा कुछ बताया। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में भी आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का टॉपिक देखेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।